हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, पेज नंबर 259 प्लेइंग विद नंबर। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 6 को। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं प्लेइंग विद नंबर्स के, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। इस प्रॉब्लम में देखिए आपको क्या करना है। देखिए क्वेश्चन में उसने क्या बोला, इफ द 3 डिजिट नंबर, तो 24x यानी कि कुछ नंबर ऐसा रहा होगा। अब क्या रहा होगा ये तो हमें भी नहीं पता, वो तो हमें सर्च करना है ना। मतलब समझो ये एक 3 डिजिट का नंबर है। क्या है बच्चों? ये एक 3 डिजिट का नंबर है। 24x ये कितने डिजिट का नंबर है? तो जवाब है ये है 3 डिजिट्स नंबर। ठीक है, मतलब सर, मतलब ये आपका वंस प्लेस का डिजिट है, ये आपका टेंस प्लेस का डिजिट है, और ये आपका 100। तो इन्होंने क्या किया है, वंस प्लेस का जो डिजिट है x है ना, इसको गायब कर दिया, यानी कि x के फॉर्म में दिखाया। भाई समझो, अगर नंबर कुछ ऐसा होता 243 तब तो समझ में आता ना। यानी कि यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है ये नहीं पता, यही पूछा इन्होंने। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, और कह रहा है ये जो नंबर है दिस इज डिविजिबल बाय 9। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो ध्यान से जरा चेक करिए गिवन क्या है बच्चों। क्वेश्चन में जो गिवन है उसका यूज करते हुए हमें x की वैल्यू निकालनी है। x का वैल्यू निकालने का मतलब ये है कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है ना, ये हमको फाइंड करना है। तो समझो जरा, फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है हमको, हमको फाइंड करना है वंस प्लेस का डिजिट बोलो या यूनिट्स प्लेस का डिजिट बोलो, बात क्या है, सेम है। ठीक, तो हमको फाइंड क्या करना है, वंस प्लेस डिजिट। क्या फाइंड करना है? वंस प्लेस का डिजिट, ये हमको फाइंड करना है, यानी कि हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, और गिवन क्या है आपको? गिवन है स्टूडेंट्स, ये जो 3 डिजिट का नंबर है 24x इज डिविजिबल डिविजिबल बाय 9, ये आपको गिवन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, 9 का डिविजिबिलिटी रूल नेक्स्ट वाले ट्राई, लास्ट वाले ट्राई दिस में मैंने आपको पढ़ाया है। जिनको नहीं पता है सुन लीजिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या होता है। डिविजिबिलिटी, अभी इस देखो, इस प्रॉब्लम को पूरा देखना, इसमें मैं आपको आंसर का सिलेक्शन अभी सिखाऊंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा, शायद जो बात आप पकड़ ना पा रहे हो। ठीक है, लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट बात आएगी यहां पर। देखिए, डिविजिबिलिटी रूल बाय 9, ये आपने पढ़ा हुआ है क्या, कि अगर कोई नंबर दिया, एग्जांपल के हेल्प से समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर कोई नंबर दिया हुआ है जैसे कि 108, जैसे कि एक और नंबर ले लेते हैं 927। ठीक है, तो ये कुछ 3 डिजिट के नंबर है। अब जरूरी नहीं कि 3 डिजिट का हो, कितने भी डिजिट का हो सकता है। 3 डिजिट का सवाल है, इसलिए मैं 3 डिजिट का आपको नंबर यहां एग्जांपल में दे रहा हूं। ठीक है, तो अगर बच्चों सम ऑफ ऑल द डिजिट्स अगर हम करते हैं, यानी कि जो नंबर दिया जैसे 108 ये नंबर है, तो अगर इसके डिजिट का सम 9 से डिविजिबल हो जाता है, यानी कि 9 की टेबल में आता है, ध्यान सुन लो, यानी कि 9 का मल्टीपल है। ठीक, ये देखो हमने निकाला यहां सम ऑफ किसके लिए, 108 के लिए, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। ठीक, कर लीजिए सम ऑफ ऑल डिजिट, क्या है, 1 है भाई, सभी डिजिट का सम करो, 108 है ना, 108 का सम कर लो, कितना आ रहा है, 1 + 0 1, 1 + 8 9 9। अब जो आंसर है, ध्यान सुन लेना, जो आंसर है सम करने के बाद सभी डिजिट्स का सम कर लो। जो आंसर है बच्चों, अगर वो क्या हो जाए, मल्टीपल ऑफ 9 हो जाए। ये क्या बात बता रहे हैं सर? मल्टीपल ऑफ 9 का मतलब ही होता है कि 9 की टेबल में आ जाए, यानी कि 9 से डिविजिबल हो जाए। चाहे बच्चों आप मल्टीपल ऑफ 9 लिखो, और का मतलब या तो आप क्या बोल दो, डिविजिबल बाय 9, बात क्या है, सेम है। डिविजिबल बाय 9 बोल दो, बात क्या है, सेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो सुनिए, अगर सम ऑफ डिजिट करके जो आंसर आ रहा है ना, वो अगर 9 की टेबल में आ रहा है, यानी कि वो अगर वो 9 से डिविजिबल है, तो दिया गया नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाता है। आप चेक कर सकते हो, 108 9 से डिविजिबल हो जाता है। ये देख लीजिए, क्योंकि इसका जो सम आ रहा है, सम ऑफ द डिजिट है वो 9 आ रहा है, 9 9 से डिविजिबल है, 9 9 की टेबल में आता है। तो 108 भी आपका 9 से डिवाइड हो जाता है। चेक कर सकते हो आप, 9 1 9, 10 - 9 1, यहाँ पे 8, 9 2 18, लीजिए रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, डिवाइड हो जाने का मतलब है रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये होता है एग्जैक्ट डिवीजन। ठीक, इसी तरीके से 9 2 7 में बच्चों, ठीक है, सम ऑफ द डिजिट क्या है, 9 + 2 + 7, आंसर कितना आ रहा है, 7 + 2 11 + 9 18। अब बताओ 18 क्या है, क्या 18 मल्टीपल ऑफ 9 है? यस सर, यानी कि 18 9 की टेबल में आता है। भाई 9 की टेबल आती है ना, 9 की टेबल आती है आपको। 9 1 क्या होता है बताइए, 9, ये लीजिए। 9 2 क्या होता है, 18, ये लीजिए। ठीक, 9 2 क्या होता है, 18। ठीक, 9 3 क्या होता है, 27। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स अगर आपको दिखाई पड़ जाए 9 की टेबल में, कोई भी नंबर्स, ठीक, तो
सम ऑफ द डिजिट्स अगर इनमें से कुछ भी आ रहा हो मल्टीपल ऑफ 9 तो वो 9 से डिविजल होता है, नंबर भी 9 से डिविजल होता है। ये बात आपको पहले पता है, जस्ट मैं रिवाइज करा रहा हूँ। तो देखो 18 मल्टीपल ऑफ 9 है, या आप क्या बोल सकते हो 18 इज डिविजिबल बाय 9, इसलिए जो नंबर है 9 to 7 वो भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ये देखिए 9 to 7 क्या हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, 9 1 9, ठीक, यहाँ कट जाएगा, यहाँ से 2 आएगा, फिर 9 0 कितना हो जाएगा 0, 2 - 0 2, फिर 7, 9 3 कितना होता है 27, ये लो रिमाइंडर आ गया 0। ये पहले भी दिखा चुका था, जस्ट रिवाइज करा। अब इंपॉर्टेंट बात समझो, अगर आपके पास 3 डिजिट का नंबर है या 2 डिजिट का, किसने भी डिजिट का नंबर है बच्चों, अगर वंस प्लेस पे जो डिजिट आ रहा है उसको देखोगे तो डिजिट्स कभी नेगेटिव नहीं होते हैं। सुन लीजिए ध्यान से, जो डिजिट्स होते हैं वो सिंगल डिजिट होते हैं और कभी वो नेगेटिव नहीं होते हैं। भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां वंस प्लेस पे जो डिजिट आएगी, या चाहे टेंस प्लेस पे है चाहे 100 प्लेस पे है, वो डिजिट्स तो इनमें से ही कुछ ना कुछ होगी। डिजिट्स कौन कौन सी हो सकती हैं, अभी हम वंस प्लेस की बात करें तो बस उसको देखो आप, है ना। तो डिजिट्स आपकी या तो 0 होगी, या तो क्या होगा 1 होगा, या तो डिजिट 2 होगी, या तो 3 होगी, या तो 4 होगी, या तो 5 होगी, या तो 6 होगी, या तो 7 होगी, या तो 8 होगी, या तो 9 होगी। सुनो, क्या कभी यहाँ वंस प्लेस पे क्या -8 आ सकता है, क्या -2 आ सकता है? नहीं भाई, कोई नंबर आपने कभी ऐसा देखा है क्या कि 108 ना लिख के 10 - 8 लिखा हो? ठीक, ऐसा तो हो नहीं सकता। यानी कि डिजिट्स हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती हैं और सिंगल डिजिट होती हैं। तो वंस प्लेस की डिजिट हमेशा सिंगल डिजिट होती है, 1 हो 10 हो 100 हो कोई भी, ठीक है, समझ गए। यानी कि यहाँ नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। बस इतनी बातें ध्यान रखते हुए आइए हम अपने सवाल पे चलते हैं। सवाल में क्या बोला उसने, 24x इज डिविजिबल बाय 9। अब ये 3 डिजिट का नंबर है और गिवन क्या है कि डिविजिबल बाय 9 है। अगर ये 9 से डिवाइड हो जाता है, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक, अगर ये 9 से डिवाइड हो जाता है तो ये 9 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करेगा। यस सर, यानी कि इसका जो सम ऑफ द डिजिट आएगा, अगर हम इसके डिजिट्स का सम कर लें तो वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए, यानी कि 9 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 9 की टेबल में आना चाहिए। तो सिंस इट इज गिवन, सिंस गिवन क्या है आपको ये, therefore sum of all the digits should be या must be multiple of 9, must be multiple of 9। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सम ऑफ डिजिट्स करो, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स करिए, चलिए करिए, जैसे आपने यहां किया था 108 में 1 + 0 + 8 9 2 7 9 + 2 + 7, उसी तरीके से 24x में क्या करोगे, 2 + 4 + x करोगे। सही है, क्योंकि यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है x, और याद रखिएगा मैंने आपको बताया था अभी अभी कि यूनिट प्लेस का डिजिट नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि x कैन नॉट बी नेगेटिव। x की जब वैल्यू निकालोगे तो x कैन नॉट बी नेगेटिव। ये आंसर सिलेक्शन में अभी मैं आपको सिखाऊंगा, कैन नॉट बी नेगेटिव। x का वैल्यू अगर नेगेटिव आ रहा हो तो वो वैल्यू आप नहीं ले सकते हो। ठीक, चलो सम ऑफ द डिजिट क्या किया, 2 + 4 + x किया। लेकिन अब ये जो सम ऑफ द डिजिट आ रहा है बच्चों, ध्यान से चेक करेंगे, ये जो सम ऑफ द डिजिट आ रहा है ये क्या होना चाहिए, मैंने आपको बताया ना, ये क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए, यानी कि 9 की टेबल में आना चाहिए। मतलब समझो, मतलब सर क्या है, मतलब सर ये है, x के बारे में नहीं पता कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो सम ऑफ द डिजिट है 2 + 4 + x, ये आना तो 9 की टेबल में आना चाहिए ना। मतलब या तो ये 9 के इक्वल होगा, भाई 9 की टेबल चला दो, क्या होता है बताओ, 9 1 = 9 होता है, यस सर। 9 2 ज़ा क्या होता है 18, यस सर। 9 3 ज़ा क्या होता है 27, बस इतना काफ़ी है। यानी कि सम ऑफ द डिजिट या तो 9 होगा, या तो 18 होगा, या तो 27 होगा, ऐसा कुछ होगा, या तो 36 होगा, एंड सो ऑन टू। ठीक, तो या तो ऐसा होगा, ठीक, ये फर्स्ट केस बन सकता है। सेकंड केस देखिए, या तो ऐसा हो सकता है 2 + 4 + x, है ना। अभी आपने फर्स्ट मल्टीपल लिया था, अब आप सेकंड मल्टीपल ले लो 9 का, या तो ये सम ऑफ द डिजिट सेकंड मल्टीपल 18 के इक्वल होगी, या तो ऐसा हो सकता है क्या कि सम ऑफ द डिजिट्स जब कर दिया तो ये आपका या तो 27 होगा, बस इतना काफी है, इससे हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक, अब चलो एक एक इक्वेशन को सॉल्व करो। एक बार ये इक्वेशन 1 है, ठीक, ये इक्वेशन आपकी 2 है, ठीक, और ये इक्वेशन आपकी कौन सी है 3 है। ठीक, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है ना, x की वैल्यू निकालनी आती है आपको। ठीक है, चलिए एक एक करके सॉल्व करिए। सो इसको मैं हटा दूं यहां से, समझ जाओगे। चलो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट इक्वेशन। क्या है बच्चों फर्स्ट इक्वेशन,
2 + 4 + x इज इक्वल्स टू 9 है, सही है। अब देखो 2 + 4 कितना होता है, 6 होता है, 6 + x इज इक्वल्स टू 9। अब ध्यान दो 6 यहाँ 6 के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ x फ्री हो जाएगा, x के आगे प्लस बचेगा, प्लस तो लिखा नहीं जाता, यानी कि x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 - 6। सो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 - 6 कितना होता है 3 होता है। लो क्या ये वैल्यू आप ले सकते हो? यस सर, मैंने आपको बताया था ना कि जो यूनिट प्लेस की डिजिट होगी वो कहां से कहां तक हो सकती है, या तो 0 1 2 3 4 5 6 में कुछ, तो 3 आ गया x का वैल्यू, सही है, और 3 एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो सही है ना। यानी कि जो x का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, ठीक है ना, जो x का वैल्यू है वो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस यही आंसर है। अभी ये भी आपको करके दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। सो द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट 3। और ध्यान सुनो, अगर वो आपसे ये पूछ लेता कि बताओ वो 3 डिजिट का नंबर कौन सा है, तो वो 3 डिजिट का नंबर क्या बन जाता, चेक कर लीजिए। वो 3 डिजिट का नंबर क्या बनता आपका 24x दिया उसने, तो कुछ नहीं करेंगे 24 और x की जगह हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, यानी कि असली में नंबर क्या रहा होगा 243, जिसको उसने छुपा लिया। और चेक कर लो इसके सम ऑफ द डिजिट क्या है 9 से डिविजिबल है, 4 + 2 6 6 + 3 9, सम कितना आ रहा है 9, और ये नंबर भी 9 से डिविजिबल है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो चेक कर लीजिए, 243 को अगर आप 9 से करोगे डिवाइड तो 9 2 होता है बच्चों 18, सही है। 24 - 18 होता है 6, 3 कॉपी करोगे 9 7 कितना होता है 63, रिमाइंडर आ गया 0, ये लीजिए डिविजिबल है 9 से, ठीक। तो बहरहाल नंबर अभी इन्होंने पूछा नहीं था, अगर पूछते तो हम बता देते नंबर कितना है 243, ठीक है ना। अब चलो देखते हैं कि ये वाली इक्वेशन क्यों गलत है, सेकंड वाली इक्वेशन गलत नहीं है, यानी कि सेकंड वाली इक्वेशन से आंसर गलत क्यों आएगा, रॉन्ग क्यों आएगा। तो सेकंड इक्वेशन क्या है 2 + 4 और प्लस x इज इक्वल्स टू 18, सही है। 2 + 4 कितना होता है 6, 6 उधर जाएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा 18 - 6, भाई 2 + 4 6, 6 उधर जाएगा तो 18 में माइनस करेगा। अब x इज इक्वल्स टू बताओ 18 - 6 कितना होता है 12 होता है। अब बताओ क्या x का वैल्यू 12 आ सकता है, क्या x का वैल्यू 12 आ सकता है। मैंने आपको बताया ना x एक डिजिट है बच्चों, तो x तो केवल ये हो सकता है, क्या ये x हो सकता है आपका, डिजिट है ना ह्यूमंस प्लेस की, या तो 0 होगा, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7, या तो 8, या तो 9, सिंगल डिजिट है ना भाई, 2 डिजिट का नंबर थोड़ी ना आ जाएगा। और 12 में प्रॉब्लम क्या है, 12 है तो पॉजिटिव, मैंने बोला था x पॉजिटिव होना चाहिए, तो 12 है तो पॉजिटिव लेकिन ये डबल डिजिट है 1 2, तो ये हो नहीं सकता आंसर। अब जब 18 की हेल्प से नहीं आ रहा है तो 24 की हेल्प से क्या आएगा, 36 की हेल्प से क्या आएगा, 9 4 जा 36 होता है ना, 24 नहीं आ 27 होना चाहिए ना, 9 3 जा 27, थर्ड मल्टीपल ऑफ 9 है ये, तो 9 अब किसी से नहीं आएगा, ये चेक कर सकते हो आप, देखो 2 + 4 6, 6 उधर जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 27 - 6 कितना आ गया 21। अब 21 तो डबल डिजिट है, 2 डिजिट का नंबर आ रहा है, हमें तो डिजिट चाहिए थी, तो ये भी हो नहीं सकता, यानी कि बस फर्स्ट वाली इक्वेशन से ही ये वैलिड आंसर देगा। तो x की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 है, और पॉसिबल नंबर क्या है 243 है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। एक और चीज बच्चों इस क्वेश्चन में आपको देखनी है, ठीक है ना, वो क्या देखना है कि 9 की टेबल में 9 × 9 9 × 18 9 3 27, ठीक है, ये तो आता ही है, और आपको 0 भी लेना है भाई, 0 भी तो 9 का मल्टीपल है, 0 भी जो है 9 से डिविजिबल ही तो है एक तरीके से, मतलब 9 0 0 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस बात का भी आपको ध्यान लेना है ना, 9 0 क्या होता है 0, यानी कि ये भी चलेगा, इसको भी चेक करो, मतलब समझो जो यहाँ पर सम ऑफ द डिजिट्स आ रहा है वो 9 के टेबल में आना चाहिए, यानी कि 0 को भी लेना है। जैसे आपने यहाँ सम ऑफ द डिजिट को 9 के इक्वल रखा, फिर 18 के इक्वल रखा, फिर 27 के इक्वल रखा, ऐसा करके चेक करो ना, 0 के इक्वल रख के भी चेक कर लिया करो, ये आपको एक्सरसाइज में भी मिलेंगे क्वेश्चंस। तो एक इक्वेशन और बना लेते हैं, हालांकि ये सबसे पहले बननी चाहिए थी बट कोई बात नहीं है। देखो तो सम ऑफ द डिजिट जो है आपका क्या 2 + 4 + x, उसको आप 0 के इक्वल भी रख लो, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, क्यों सर, क्योंकि ये जो सम आ रहा है डिजिट्स का 0, ऐसा हम सोच रहे हैं, सोचो भाई आप भी सोचो, ऐसा सोचो, सोचने में क्या जा रहा है, क्योंकि ये जो सम है ना डिजिट्स का, अगर ये 0 आ रहा होगा, वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है बट फिर भी मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि ये आदत आप अपनी डाल लो, है ना। सम ऑफ द डिजिट को देखो, एक बात मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हर एक नंबर का मल्टीपल 0 होता है, यस सर, यानी 0 हर एक नंबर की टेबल में आता है भाई, 3 0 0, 5 0 0, 2 0 0, ठीक है। एक्सरसाइज में बात आपको और क्लियर मैं करूंगा, लेकिन बस आप ये समझो अब कि 9 0 0 होता है। तो एक इक्वेशन आप 9 के साथ 18 के साथ 27 के साथ बनाई थी, वैसे 0 के साथ भी बना लो, हालांकि यहाँ से आंसर आपका नहीं आएगा बट आपको निकाल के चेक जरूर करना चाहिए, क्योंकि क्या पता 9 के लिए ना आ रहा हो, 9 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए, लेकिन 3 वाले क्वेश्चन जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल 5 का, ये आपको एक्सरसाइज में समझ में आएगा, क्या पता वहां पर आपके आंसर आ रहे हो इससे, समझो। तो अभी हम 4 + 2 6 करेंगे, 6 + x इज इक्वल टू 0 है, ठीक, और 6 जाएगा कहाँ राइट में,
तो x इज इक्वल्स टू, अब बताओ 6 राइट में जाएगा तो 0 माइनस 6, अब ये तो आपको पता होगा 0 माइनस 6 6 नहीं होता है, माइनस 6 होता है। यस सर, यानी कि x का वैल्यू हमने निकाला है, भाई निकालना हमारी जिम्मेदारी, हम तो निकालेंगे ही, ठीक है ना। लेकिन x क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव आ रहा है, x क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और मैंने आपको बताया था कि डिजिट्स आपके नेगेटिव हो नहीं सकते, x कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी कि ये वाला वैल्यू हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम एग्जाम में निकाल के दिखाएं, तो इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स।